अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, अपडेट्स कुछ हैं इम्पॉर्टेंट और पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओमान की पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की। तो ओमान की तो अपडेट्स ये हैं कि रॉयल डेक्रे हिज़ मैजेस्टी ने इशू किए हैं कतर के और ओमान के दरमियान जो टैक्सेशन की जो चीज़ें हैं उनको क्लेरिफाई करने के लिए कि टैक्सेस से कोई बच भी ना सके और टैक्सेस डबल भी ना हो, मतलब बैलेंस एक मामला हो। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, उसमें ओमान को एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए कंट्री करार दिया गया है। मतलब ये मैं तो खैर बहुत अरसे से बोल रहा हूँ पहले से, लेकिन लोग कुछ हैं वो बोलते हैं यार ये तो यूँ हो रहा है, या तो यूँ हो रहा है, या तो यूँ हो रहा है, लेकिन ये अब रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई है बाकायदा कि ओमान इज़ बेस्ट। लेकिन क्योंकि केसेस वगैरह बढ़ रहे हैं तो बहुत सारे कि लोगों के दिलों में डाउट भी है कि यार कहीं लॉकडाउन फिर से तो नहीं लगने वाला, कहीं बिजनेसेस के मामला फिर से तो ख़राब नहीं हो जाएं। क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है खलास, देर इज़ नो वे टू लाइक सेव योर सेल्फ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं अपने मतलब जो मैंने प्रीवियस सारे मामला देखे हैं कि अब ऐसी कोई कंडीशन होगी, क्योंकि अब कोई भी कंट्री बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इस तरह के मामला। मे बी कुछ ड्यूरेशन कम हो, कुछ नाइट वाले मामला हों, लेकिन फुल लॉकडाउन का अब कोई, मेरा ख्याल है कोई दुनिया का मुल्क सोच भी नहीं सकता अनटिल अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा डेथ हो रही हों, बहुत ही ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मामला ख़राब हो रहे हों। तो अपने आप को थोड़ा सा इस मैंटलिटी, इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें होल्ड कर ली हैं। अब वो होल्ड होने से क्या हो रहा है, पैनिक हो रहा है मार्केट में कि यार होल्ड क्यों हुई, एक दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को, तो वो बातें बहुत ज़्यादा सर्कुलेट होती हैं। बाकी देखिए, रोज़ी का राज़िक रब है, जिसका जो मुकद्दर में लिखा हो उसको मिलेगा। लेकिन मैं नहीं देखता कि आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन नाम की कोई चीज़, जैसे लॉकडाउन हमने देखा था, कोई नहीं होगी ऐसे, और होनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि इतनी एडवांस वैक्सीनेशन वगैरह, बूस्टर वूस्टर सब हो गए अभी। इसके बावजूद भी अगर ये लॉकडाउन हो तो फिर वी आर फेल, लाइक फिर लॉकडाउन नहीं होगा, फिर कुछ और भी होगा उसके साथ साथ। तो ये तो था लॉकडाउन को लेकर के थोड़ी सी क्लैरिटी। वीज़ाज़ लोगों के चेंज हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, विदाउट एनओसी चेंज हो रहे हैं। अगर आपने क्लियरेंस लेटर है आपके पास, तो क्लियरेंस लेटर आप क्या भेजेंगे नए स्पॉन्सर को, वो आपका वीज़ा अप्लाई करेगा, आपको मिल जाएगा, बीच में भी अगर जा रहे हैं तो। वैसे तो ये है कि अगर आप वैसे ही ख़त्म हो रहा है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो स्ट्रेट अवे चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके साथ ही साथ पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है यहाँ पे, उनके साथ जो है वो एक जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ ओमान में। आपको पता है कि एक ओमानी वफ़द अभी गया हुआ था पाकिस्तान, बिज़नेस, दो तरफ़ा बिज़नेस के मामलात में उनको इनवाइट यहाँ से इनविटेशंस वगैरह गई थी, तो फिर वो लोग वहाँ पर गए और उन्होंने बहुत अच्छी वहाँ पे मुलाकात वगैरह करवाई है। पाकिस्तान एम्बेसी का इसके अंदर बड़ा रोल है, जो एम्बेसडर साहब हैं उनका बड़ा एक इसके अंदर रोल है। और उसी के पेश नज़र अब जो है वो जुल्फ़ी बुखारी साहब की यहाँ पे आमद हुई है, और वो भी यहाँ पर ओमानी जो कम्युनिटी है, ओमानी जो वफ़द है, बिज़नेसेस वगैरह, उनसे मुलाकात करेंगे, पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी करेंगे। तो उसमें उम्मीद है कि दो तरफ़ा मामलात में अच्छा होगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि ओमान को, मतलब ओमान में जो रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको कोई कंसिडर नहीं करता था। यूएई को प्रेफरेंसेस दी जाती थी, क्योंकि यूएई में एक बहुत बड़ी तादाद रहती है। इसी तरह अमेरिका और यूरोप और जो कनाडा वगैरह है, वहाँ से एक बहुत बड़ी तादाद में रिमिटेंसेस वगैरह आती हैं, तो उनको क्या कहता था, ओमान को अब कंसीडर किया जाने लगा। दिस विच इज़ वेरी गुड थिंग, तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी तकरीबन 2.5 लाख के करीब पाकिस्तानी रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये विज़िट्स जो अभी चल रहे हैं, ये जो मामलात अभी चल रहे हैं, इसमें बहुत अच्छाइयाँ आने वाले दिनों में देखेंगे, और स्पेशल कंसिडरेशंस भी देखेंगे ओमान के लिए, ओमान में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से। तो अगर आप, लेट्स से मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि अगर आपको कोई एक सवाल या कोई एक चीज़ आप चाहते हो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ओमान में रहने वाले हैं उनको ये सहूलत मिले पाकिस्तान में, तो वो क्या चाहते हैं? बहुत सारे लोगों ने कहा यार मोबाइल का टैक्स ख़त्म होना चाहिए, अब एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारे मामलात हैं वो होने चाहिए, इसी तरह से। तो आपका क्या होगा वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या ऐसी चीज़ें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान के अंदर या यहाँ पर रहते हुए उनको वो सहूलत मिलनी चाहिए सरकार से। तो बस ये थी कुछ आज की अपडेट्स, थोड़े हाल अहवाल। मुझे दें इजाज़त, अपना और अपने का बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।